तो अंदर क्या है और कैसे पता लगेगा कि अंदर है? देखिए, बाहर की चीजों के लिए हम अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हैं, बाहर की चीजों के लिए हम अपने मन को इस्तेमाल करते हैं, और अगर अंदर की बात को समझना चाहते हैं तो उसके लिए हृदय को इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब हृदय को इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्या मतलब हुआ इसका कि हृदय को इस्तेमाल करना पड़ेगा? अंदर की तरफ जाना पड़ेगा, और जो भी अंदर से अनुभव हो रहा है, क्योंकि शांति कहां महसूस होती है? हाथ में नहीं, जेब में नहीं, शांति अंदर महसूस होती है। क्योंकि अगर मनुष्य, बाहर सब कुछ है उसके लिए, अगर गर्मी लगे तो पंखा लगा सकता है, भूख लगे खाना खा सकता है, अगर उसको विश्राम की जरूरत है तो वो पलंग पर लेट सकता है। परंतु अगर मन अशांत है, अंदर से अगर मनुष्य अशांत है, तो पंखा भी लगा दे, पलंग पे भी लेट जाए, खाना भी खा ले, परंतु फिर भी उसको उस शांति का अनुभव नहीं होगा। तो अंदर हम अनुभव जरूर करते हैं, और हो सकता है कि हमने जो कुछ भी अब तक अंदर महसूस किया, इसको हम समझ नहीं पाए, परंतु अंदर हमारे शांति है, और वहां तक हमको जाना है। वहां जाने में ज्ञान की जरूरत है, और ज्ञान हमारी मदद करेगा। अब बाहर नहीं ढूंढना है इसका, क्योंकि ये बाहर नहीं मिलेगी ये चीज। ढूंढो, अगर ढूंढना चाहते हो तो ढूंढो। मैं ये कभी नहीं कहता हूं किसी से कि बाहर नहीं ढूंढो, क्योंकि फिर लोग कहते हैं ना कि जी आपने मना कर दिया था। मैं कहता हूं ढूंढो, जहां मर्जी आए ढूंढो, नहीं मिले तब अंदर ढूंढो, क्योंकि वही जगह रह गई जहां नहीं देखा, जहां नहीं गए आज तक। और सब जगह तो पहुंच गए ना, तीर्थों में भी लोग पहुंच गए, पर एक जो अंदर वाला तीर्थ है वहां नहीं पहुंचे। मंदिरों में पहुंच गए, वहां फूल चढ़ा दिए, पूजा कर ली, आरती कर ली, पर जो अंदर का मंदिर है वहां नहीं गए, वहां की पूजा आज तक नहीं हुई है, वहां एक भी फूल नहीं चढ़ाया गया है। तो अब अंदर की बात हो रही है, और ज्ञान बाहर से अंदर की तरफ ले जाता है। जो 4 क्रिया हैं इस ज्ञान की, वो यही करती हैं कि जो ध्यान हमारा बाहर की तरफ भाग रहा है, उनको बाहर से हटा करके और अंदर की तरफ। और जब हमारा ध्यान अंदर की तरफ आएगा, जब जब ध्यान हमारा अंदर की तरफ जाएगा, तो जो अनुभव होगा वो अंदर का अनुभव है, और उसको स्वीकार करने की जरूरत है। कई लोग हैं जो ये कहते हैं कि जैसा बाहर का अनुभव होता है वैसा अंदर का भी अनुभव होगा। नहीं, बाहर का अनुभव तो सिर्फ मन पकड़ सकता है, परंतु अंदर के अनुभव के लिए हृदय की जरूरत है। वो उसको पकड़ेगा, वो कृतज्ञ होगा। और जो हृदय कहेगा कि कितना सुंदर है, कितना बढ़िया है, कितना आनंददायक है, ये मन नहीं कह सकेगा। हो सकता है मन तो ये पूछे ये क्या है, क्योंकि मन को नहीं मालूम ये क्या है, परंतु हृदय कहेगा कि हां ये है। और यह है अंदर की खोज। जिस चीज को हम खोज रहे हैं वो अंदर ही मिलेगी। बाहर की चीजें आएंगी जाएंगी, ये उनकी प्रकृति, आज हैं कल नहीं होंगी। जिस चीज को आज हम पसंद करते हैं, हो सकता है कल उसको ना पसंद करें। इसमें अच्छाई भी नहीं है, इसमें बुराई भी नहीं है, ये तो है। लोग लग जाते हैं ना कि ये अच्छी बात है, ये बुरी बात है। इसमें अच्छाई की बात नहीं है, बुराई की बात नहीं है, तो प्रकृति है, इस संसार की प्रकृति है, और इसको बदल नहीं सकते। और अंदर की जो प्रकृति है, इसको भी बदल नहीं सकते, इसको तो स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि इस जीवन के अंदर हम आए हैं और हम जीवित हैं। ये श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है, और इसको स्वीकार करने की जरूरत है। इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है, इसको मोड़ने की जरूरत नहीं है, इसको बदलने की जरूरत नहीं है। कई बार हम समझते हैं कि इसमें परिवर्तन लाएंगे तो ये और अच्छा हो जाएगा, पर सूरज को कभी देखा है? क्या परिवर्तन लाओगे सूरज में? उसकी सुंदरता, उसकी रोशनी, वो तो सिर्फ स्वीकार करने की जरूरत है। जब चांद को देखते हो चमकते हुए, क्या परिवर्तन लाओगे? उसकी सुंदरता है,
सुंदरता को स्वीकार करने की जरूरत है। जब फूल को देखते हो वो सुंदर लगता है, क्या परिवर्तन लाओगे? चाव ला सकते हो, उसकी पंक्तियों को खोलने की कोशिश कर सकते हो, या उसको देख करके, उसकी सुंदरता को स्वीकार करके उसका आनंद ले सकते हो। क्या चाहते हो अपनी जिंदगी के अंदर? तुम क्या चाहते हो? तो कैसे लोग हैं जो समझते हैं कि हम हर एक चीज में परिवर्तन ला सकते हैं, परंतु सुंदरता तो सुंदरता है। और जब सुंदरता को हम देखते हैं, किसी सुंदर चीज को हम देखते हैं, तो उसको तो सिर्फ हम स्वीकार कर सकते हैं। इस जीवन को भी स्वीकार करो। क्यों जीवन स्वीकार नहीं किया ना? किसमें लग गए? इसमें परिवर्तन आना चाहिए। इस जीवन को हम और अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, बाहर की चीजों को अच्छा बना सकते हैं, पर ये श्वास आ रहा है, ये श्वास जा रहा है, इसकी सुंदरता है। और हर बार जब ये आता है तो एक अनमोल उपहार लाता है। इसमें परिवर्तन नहीं ला सकते, इसको और बढ़िया नहीं बना सकते, इसको तो सिर्फ अपने जीवन के अंदर हम स्वीकार कर सकते हैं। क्या हम उस सुंदरता को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं या नहीं? क्या उस आनंद को जो हमारे अंदर है उसको स्वीकार करने के लिए हम तैयार हैं या नहीं? क्योंकि अगर नहीं है तो ज्ञान क्या करेगा? नहीं है तो मैं क्या करूंगा? मैं तो उसी दिशा में मदद कर सकता हूं कि अगर तुम अपने जीवन के अंदर उस आनंद को स्वीकार करना चाहते हो तो। नहीं करना चाहते हो तो दुनिया है, और दुनिया की सारी चक्कियां चल रही हैं। एक ही चक्की नहीं है, कई चक्कियां चल रही हैं। समय की चक्की भी चल रही है, दुनिया की चक्की भी चल रही है, और तुम हो। और संत महात्माओं ने, फकीरों ने पहले ही कह दिया है कि इसमें बचेगा कोई नहीं। तो बचना तो किसी ने नहीं है। हां, आए खाली हाथ आए थे, क्या खाली हाथ ही जाएंगे? जो इस श्वास की सुंदरता है, क्या इसको स्वीकार करके जाएंगे? अगर स्वीकार कर लिया इसको तो ये श्वास बच जाएगा, और अगर इसको स्वीकार नहीं किया तो ये आएगा और चले जाएगा। और जब इसको स्वीकार कर लिया तो वो क्षण इस जिंदगी के अंदर हमारा बच जाएगा। इसीलिए तो मार्गदर्शक की जरूरत है कि हमको कोई बताए कि इसको बचाना है।